गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सबके बीच स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो प्रायः एग्जाम में आते हैं। एग्जाम के व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर है यहाँ पे द कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला आपको कर है निकालने के लिए। कैसे निकाला जाते हैं कोसाइन फार्मूला? इसमें क्वेश्चन आता है, आपको कहेगा टू एक्सप्रेस द कोसाइन ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन टर्म ऑफ साइंस एंड कोसाइन ऑफ द साइड। कहेगा आपको कि कॉस को एंगल में निकालिए, कॉस एंगल ए, कॉस एंगल बी, कॉस एंगल सी, किसके रूप में? तो साइन और कॉस के भुजा के रूप में ये निकालने के लिए कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये एक स्फेरिकल ट्रायंगल लिए ए बी, बी सी और ए सी उस स्फेरिकल ट्रायंगल का साइड है, भुजा है। जो क्या है आपका, वो भुजा क्या है आपका? तो वो आर्क है। किसका आर्क है? ड्रेस सर्कल का। किसके ड्रेस सर्कल? तो स्फेयर के ड्रेस सर्कल के, जिसका सेंटर कहाँ है? ओ पे है। ये ओ पे उसका सेंटर है। अब इसमें हम क्या किए, आप देखिए ये ए बी जो है ये भुजा कितना है? स्मॉल सी। बी सी ये स्मॉल ए है और ये जो आपका ए सी है ये स्मॉल बी है। ए डी आपका टेंजेंट है। कहाँ पे? तो ये जो आर्क है आपका ए बी, इस पे। ए ई आपका टेंजेंट है, ये कहाँ पे है? आर्क ए सी पे। वही यहाँ लिखे हैं कि लेट ए ई इज द टेंजेंट टू द आर्क ए सी एंड ए डी इज द टेंजेंट टू द आर्क ए बी। ये लिए हम। तो ट्रायंगल जो होगा, ये जो एंगल होगा किसका? ई ए डी का। ये जो एंगल होगा आपका ई ए डी, ये एंगल हो गया आपका ए। ये एंगल आपका ए हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि साइड जो है आपका स्फेरिकल ट्रायंगल का, वो मेजर किया जाता है किससे? तो मेजर किया जाता है एंगल से। किस एंगल से? जो बनाता है आपका कहाँ पे? सेंटर पे बनता हो। तो ये जो साइड है स्फेरिकल ट्रायंगल का साइड, ये मेजर किया जाता है किससे? तो कह रहा है आपको कि ये जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं उससे। तो ये साइड आपका सी, तो ये सी। ये साइड आपका बी, तो ये एंगल आपका बी। ये साइड आपका अगर ए, तो ये एंगल आपका ए। ये आया। अब देखिए क्वेश्चन यहां, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां पे अब हम देखिए कि ये जो ए डी आप लिए थे वो क्या है आपका? ए डी फिगर को रहने देंगे क्योंकि फिगर बहुत ही यूजफुल है, बार बार इसको हमें लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ए डी क्या है? आपका टेंजेंट है। किस पे? आर्क ए बी पे। तो ये जो हुआ आपका एंगल ओ ए डी, ये क्या है? 90 डिग्री है। लिखेंगे सिंस ए डी इज टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट है। कहाँ पे टेंजेंट है? तो टेंजेंट ऑन, ये टेंजेंट है आपका किस पे टेंजेंट है? तो ये टेंजेंट है ऑन आर्क ए सी पे। ये टेंजेंट आपका आर्क ए बी पे है आपका। हाँ, तो ये जो एंगल बना आपका, कौन एंगल? तो ओ ए डी, ये हो गया आपका 90 डिग्री, π/2। तो यहां से अगर हम लेते हैं हम इस ट्रायंगल में, ये ए डी आपका हो गया ये। तो यहां पे लेते हैं हेंस इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल? तो ए ओ डी में देखिए ये पूरा आपका 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो ये हाइपोटेनस हो गया। ये बेस लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। आप पढ़े हो ओ डी का स्क्वायर होता है आपका ए डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ये आया। फिर इसी प्रकार ए ई क्या है आपका? टेंजेंट है। कहाँ पे टेंजेंट है? आर्क ए सी पे। ऑल्सो ये जो आपका है ए डी, ए ई क्या है? ए ई इज टेंजेंट,
ये टेंजेंट कहाँ पे है? तो टेंजेंट ऑन आर्क, किस आर्क पे है? AC आर्क पे है। तो यहां से भी अगर लेते हैं ये, इससे क्या हुआ आपका? तो यहां से आपका ये जो एंगल हुआ कौन? तो OAE, एंगल आपका OAE ये हो गया π/2। एंगल अगर OAE π/2 है तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल ये लीजिए, ये आपका π/2 है 90 डिग्री। तो यहां से आपका हो गया सो इन ट्रायंगल कौन? तो हम लेते हैं OAE में, OAE में ये हो गया आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, OE का स्क्वायर बराबर हो गया कितना? OA का स्क्वायर या AE का स्क्वायर प्लस में हो गया आपका OA का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 आ गया। हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल के कंडीशन से हम 1 और 2 पे आए। अब देखिए यहां से कि ये जो आप लिए हो, यहां पे एंगल A लिए थे हम, ये एंगल A, तो ये जो ट्रायंगल है आपका एक प्लेन ट्रायंगल AED या ADE, ये जो आपका है ADE, ये ट्रायंगल लेते हैं हम। इस ट्रायंगल में ADE में देखिए यहां से लिए ऑल्सो या नाउ इन ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल में ADE में हम लेते हैं। ADE में आपको दिया हुआ है ये एंगल क्या है? A है। आप पढ़े हो, याद करिए, 11th में है ट्रिगोनोमेट्री में, किसी ट्रायंगल में अगर एंगल निकालना हो, ये cos A, ये होता है आपका AD का स्क्वायर, AE का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, अब माइनस में होता है ये साइड आपका सामने वाला DE का स्क्वायर, बाई में हो गया आपका 2AD इंटू AE ये। हाँ, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आ गया आपका, ये हुआ, इसको मल्टीप्लाई किए तो 2AD इंटू AE cos A, ये निकल गया आपका AD का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर ये। तो यहां से अगर हम DE का स्क्वायर निकाले, ये लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, इसको राइट हैंड साइड ले गए, तो ये आ गया आपका AD का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आपका 2AD इंटू AE ये, और इनटू में cos A, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। हाँ, ये कहां से लिखे हैं? ये ट्रायंगल ADE से लिए हैं, इक्वेशन 3 लिखे हैं ये। फिर देखिए ऑल्सो लेते हैं, फिर एक ट्रायंगल लिए हम, इन ट्रायंगल ये वाला, ये जो है आपका AOE में हम लिए, सॉरी अब लेते हैं हम ODE में लेते हैं, इन ट्रायंगल ODE, ये ODE में। फिर देखिए ये एंगल स्मॉल a लिए, cos स्मॉल a बराबर हो गया आपका OE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर माइनस हो गया DE का स्क्वायर, बाई में हो गया आपका 2OE इंटू OD ये। फिर जैसे यहां पे हम लोग किए हैं क्या, DE का स्क्वायर निकाले हैं, सेम वैसे ही यहां पर भी DE का स्क्वायर निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर DE का स्क्वायर निकाले तो आपका आ गया ये DE का स्क्वायर बराबर, यहां से DE का स्क्वायर ये निकल गया OE का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर माइनस 2OE इंटू OD cos स्मॉल a, ये इक्वेशन 4 आ गया। तो हम इक्वेशन 4 पे पहुंचे। अब यहां देखिए इक्वेशन 3 और 4 से दोनों में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम क्या किए, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये थर्ड में से माइनस कर दिए, किसको, 4 को।
माइनस करोगे आप तो देखिए ये डी स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, और 4 में भी आपका क्या है डी स्क्वायर, दोनों को माइनस किया, आपस में माइनस हो गया आपका। इधर आ गया आपका क्या है ए डी स्क्वायर, और यहाँ ओ डी स्क्वायर, दोनों को एक में ले लेते हैं हम माइनस करने के लिए, डी वाला टर्म है इसीलिए। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ये आपका एक में आया, प्लस फिर क्या किए ये ए ई स्क्वायर और माइनस में ओ ई स्क्वायर कर दिए, इसको एक में लिए, और ये दोनों टर्म आपका है। यहाँ पे क्या है आपका ये माइनस 2AD इंटू AE इंटू कॉस ए, ये और ये माइनस करने पे प्लस में आ गया आपका, प्लस ये लिखे हम प्लस ये 2OE इंटू OD इंटू कॉस स्मॉल ए, ये हाँ। अब देखिए ये डी स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, आया 0। फिर याद करिए आप पढ़े हो इक्वेशन 1 और 2 में ये डी स्क्वायर ये तो था आपका क्या था, तो ये ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये हम लोग क्या पढ़े थे, ए डी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर गया, ये ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी, सॉरी ये है आपका ये ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये क्या होगा आपका। यहां देखिए आप जो लिए हुए थे इक्वेशन 1 और 2 से वहां चलते हैं हम, तो ये आ गया आपका इक्वेशन ए डी स्क्वायर। यहां पे हम देख रहे थे कि आया आपका यहां ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, फिर आए प्लस में ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर हो गया आपका माइनस ओ स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर हो गया आपका ओ स्क्वायर, माइनस में ये भी आया, ये हम इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से लिए। फिर देखिए ये जो है आपका 2OE इंटू OD इंटू कॉस ए, ये आपका लेफ्ट साइड में है, इस सब को हम राइट साइड में ले लिए। सब में आप देख रहे हैं 2 कॉमन है, इस 2 को हटा दिए, 2 हटा दिए तो ये आ गया आपका OE इंटू OD इंटू में आपका ये है कॉस ए इक्वल टू हुआ आपका OA स्क्वायर प्लस ये OA स्क्वायर है आपका, OA स्क्वायर प्लस हो गया आपका ये माइनस है, माइनस AD इंटू AE इंटू कॉस ए, ये आया हाँ। अब देखिए ये सॉरी ये OE OD से हम क्या किए डिवाइड कर दिए, दोनों ओर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय OE इंटू OD, इससे हम डिवाइड किए, डिवाइड करिएगा तो ये आ गया आपका यहां, ये हमें मिल गया क्या, ए कट गया तो यहां आया कॉस ए इक्वल टू यहां पे OA स्क्वायर है, इसको 2 पार्ट में लिखे OA इंटू OA, दोनों में डिवाइड किया हम OE इंटू OD, ऐसे किए हम 2 पार्ट में अलग अलग कर दिए ये। फिर है आपका माइनस AD के नीचे में हम OD ले लिए, और AE के नीचे में हम OE ले लिए, इनटू में है आपका कॉस ए, ये हाँ। देखिए ये जो फिगर है आपका, इस फिगर में हम देखें कि ये कॉस ए स्मॉल ए, यहाँ OA बाई OE है, OA और OE ये बड़ा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये एंगल क्या है स्मॉल b है, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है आपका कॉस में। वैसे ही OA बाय OD इस ट्रायंगल में लिए तो ये आ गया कॉस C प्लस में AD बाय OD है, ये आ गया आपका ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन में आ गया ये साइन C
और ए ई बाई ओ ई ये लेते हैं, ए ई बाई ओ ई लेते हैं तो ये आ गया आपका साइन बी इंटू कॉस एंगल ए। ये हमको कॉस एंगल ए निकालना है, तो अब इसको क्या किए, लेफ्ट साइड ले लिए, तो ये आ गया आपका कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस सी इक्वल टू हो गया आपका साइन बी इंटू साइन सी इंटू कॉस ए। ये तो यहाँ से हमें कॉस ए का वैल्यू निकल गया कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी बाई में हो गया आपका साइन बी इंटू साइन सी। ये हम निकाल लिए कॉस एंगल ए का फार्मूला। सिमिलरली आप लोग चाहोगे तो आप लोग निकालोगे इसी प्रकार सिमिलरली कि ये कॉस बी का वैल्यू ये होता है आपका, देखिए ए एंगल में है तो यहाँ साइड में ए लिया है, बी है तो साइड में बी लेंगे, फिर ए के अलावा बी सी तो बी के अलावा सी ए तो यहाँ लिखेंगे कॉस सी इंटू कॉस ए, सब एंगल ए स्मॉल में लिखा जाएगा आपका। फिर नीचे में जो यहाँ कॉस में है वही साइन में, तो यहाँ जो कॉस में है वही साइन में आ गया साइन सी इंटू साइन ए, ये आया आपका कॉस बी का वैल्यू। इसी प्रकार आप चाहोगे एंड कॉस एंगल में अगर आपका सी हो तो ये हो जाएगा कॉस स्मॉल सी माइनस हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी बाई में हो जाएगा आपका साइन ए इंटू साइन बी। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रायः एग्जाम में आता है। हम चाहेंगे आप लोग इसको बार बार देखें, अपने दोस्तों को भी कहें कि वो देखें, ये जिससे कि उसको समझने में आसानी हो, प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क करिए, हम जरूर उसको कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम सही हो जाए, ठीक हो जाए प्रॉब्लम आपका। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय।